अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद गढ़वाला में, जहाँ पे ताहिरा एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन है। और ये एक ऐसा इदारा है जो यहाँ पे जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट कैट्स हैं, उनको रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया जाता है। जैसे बेजुबान, बेसहारा और यतीम जानवर है, बेसिकली ये इदारा उनके लिए बनाया गया है। इस इदारे में उन्हें लाया जाता है, यहाँ पे उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, उन्हें घर जैसी सुकून और आराम दिया जाता है। और क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, चलते हैं और इनकी ऑनर से भी आपकी बात करवाते हैं और किस तरह से वो इस सारे सिस्टम को चला रही हैं। चलें आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। ताहिरा एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन, जिसकी बुनियाद जिस खातून ने रखी, बाहिम्मत हैं और इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, यूके से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गई, वो अजीम हस्ती हमारे साथ आज मौजूद हैं, ताहिरा रसूल साहबा। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका अब तक का एक्सपीरियंस यहाँ कैसा रहा। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि पिछले एक साल अल्हम्दुलिल्लाह आपने कंप्लीट कर लिया है, तो ये पूरा एक साल कैसा गुजरा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस मेरा वही हाफ एंड हाफ, स्वीट एंड सेवर के अच्छा भी बहुत हुआ, कुछ एक्टिविटीज भी हुई। हाँ। तो सो फार अगर मैं माइनस प्लस करके एंड देखूं तो विद इन 1 ईयर माशाल्लाह जो कुछ मैंने अचीव किया, आई एम जस्ट सो हैप्पी, सो प्लीज्ड, शुक्र है अल्लाह का। क्योंकि जब यहाँ पे हम आते हैं तो हमें एक सेटअप नज़र आता है, लेकिन उसके पीछे की कितने बेस में कितनी आपकी स्ट्रगल है, वो सब चीज़ें जो हैं वो शायद कोई नहीं जानता। जब आपने इसे स्टार्ट किया था तब आप इसके सारे एक्सपेंडिचर्स खुद बेयर कर रही थी, तो क्या अभी भी वही सिनेरियो चल रहा है या इसमें कुछ फ़र्क आया है? अभी भी वो ही है, कोई किसी को नहीं, इन बेजुबानों को किसी को भी नहीं देना है। हाँ, एक फ़र्क आया है कि इस्लामाबाद में टॉडशी हैं, बेंजी प्रोजेक्ट चला रहे हैं, CDRS, उन्होंने हमें ये पिकअप गाड़ी की है। तो लेकिन उसके अलावा नहीं, कभी किसी ने, कोई गवर्नमेंट, कोई काउंसिल, कोई किसी ने आज तक कोई नहीं हमें 1 रुपए की भी कभी कोई मदद नहीं की। तो अभी तक आप खुद से कर रहे हैं। मेरे बच्चे वहाँ से भेजते हैं, मेरी सिस्टर है, मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो कह लें कि मेरी अपनी फैमिली है, मैं हूँ, हम मिलके इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब भी अगर हालिया बात करें तो प्रेजेंटली इस हॉस्पिटल में, शेल्टर में कितने एनिमल्स हैं जो अभी हैं आपके पास? इस वक्त आई वुड से देयर अराउंड 100 हैं। इस वक्त काफ़ी कम हुए हैं जी। तो एक तो ये इन पे 1-2 आई थी डिजीज़ आई थी, तो उनकी वजह से भी। दूसरा, आपको पता है कि पिछले दिनों में मौसम कैसा था, वेदर भी और सर्दी भी, तो इसलिए हमारा जो एक बहुत बड़े लेवल पर हमारा ये जो रेस्क्यू मिशन हम करते हैं कि हमारी टीम जाके डॉग्स को पकड़ के लाती है, वो हमारा रुका हुआ है। तो अभी आज माशाल्लाह आफ्टर नियर इनफ होल 1.5 मंथ आज मौसम थोड़ा बेटर है, तो बैक टू ट्रैक हम फिर से हो जाएंगे। पर डे आप कितने एनिमल्स हैं जिनको रेस्क्यू करते हैं? दिन में 10, 15, 20, 25 तक भी चले गए हैं। वाओ, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारी टीम को हमने एक टारगेट दे देते हैं, क्योंकि पर डॉग उनको भी आमदन एक्स्ट्रा हो जाती है। हमारी ही टीम होती है जो यहाँ पर वेज पे काम करती है, लेकिन हम उन्हें कहते हैं हम आपको 200 पर डॉग दे देंगे, तो वो फिर खुशी खुशी जाते हैं। अब ऑब्वियसली आते हुए 10 डॉग्स ले आए, 20 डॉग्स ले आए। इस एक साल में क्या डिफरेंस आपको लगा है सोशल बिहेवियर की अगर बात करें, लोगों का आपकी तरफ क्या डिफरेंस है, या स्टिल आप उसी चीज़ों के साथ जो है सरवाइव कर रही हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, लोगों को समझ तक नहीं आ रही थी। इवन जिस जगह पे हमने शेल्टर बनाया है, यही जगह के जो ओनर हैं उनके साथ हमारी बहुत दफ़ा लाइक वर्बली लाउड हमारी उनके साथ आर्ग्यूमेंट हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे कि क्यों आप डॉग्स को खाना दे रही हैं, ये क्यों हो रहा है। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से, पहले डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करने का नहीं था सिस्टम, अब माशाल्लाह से डॉग्स भी अडॉप्ट होने लग गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, पहले बिल्कुल भी नहीं था कि वो खुद ले आए, अब काफ़ी हद तक लोग खुद लाने लग गए हैं, खुद हमें इतला देते हैं। इनकी थोड़ी मेडिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इंजरीज आती हैं वो तो सब हैं, तो क्या एक नॉर्मल सेहतमंद जो पेट है उसको भी रेगुलर चेकअप की उसी तरह ज़रूरत है जिस तरह ह्यूमन बींग्स होती है? उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। इनको हमसे थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम बात करें
ये जो स्ट्रेज होते हैं उनके अलावा हम पेट्स की भी बात करें, अब डॉग है उसको अब खाना ज़मीन पर कुछ गिर गया तो वो जल्दी से खा लेगा। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम साथ के साथ चेक कर इनको करवाएं, रेगुलर इनका चेकअप हो, वैक्सीन इनकी रेगुलर होनी चाहिए, कैट्स की भी डॉग्स की भी। तो ये डेफिनेटली हम फाइल अब बनाने लग गए हैं। पेट की फाइल बनी हुई होती है, उसको माइक्रो चिपिंग करते हैं, हार्डली यानी वो कॉस्ट करता है, कुछ महंगा नहीं हम करते हैं ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके और इनके लिए करवाए। तो इस तरह से फिर वो हमारे सिस्टम में ये अलार्म आ जाता है कि इस डॉग को इस चीज़ की ये चीज़ इसकी ड्यू है। आपके अपकमिंग प्लान्स क्या हैं, आप क्या नेक्स्ट करने वाली हैं और इस चीज़ को और कितना एग्जैजुरेट करेंगी आप? ज़्यादा जो जिस बात को लेके मैं एक्साइटेड हूँ ना और उस अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ वो ये है कि एक जो हमने स्वास में जंग यूनिवर्सिटी में जो हमने एक छोटा मिनी तौफ खोला था, ये वाली एक ब्रांच खोली थी, तो वो उसने मुझे बहुत इनकरेज किया है। मतलब कि मैं थोड़ी डर रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, सही डिसीजन है कि नहीं है, बट जितना माशाल्लाह से वहाँ के जानवरों को हेल्प मिल रही है तो यूनी वालों को भी डेफिनेटली मैं थैंक यू कहूँगी, उन बच्चों को भी, यूनी के जो बच्चे हैं उनके जो प्रोफेसर हैं उनको भी मैं आपके थ्रू डेफिनेटली थैंक यू कहूँगी, जितने अच्छे तरीके से वो सब संभाल रहे हैं। और इसी वजह से अब हमने जिस दिन हमने जंग किया था उसी दिन ही हमारा लाहौर जो है रिफा उनके साथ हमारा तभी प्लान बन गया था कि अब हमने ऐसी ही एक ब्रांच वहाँ खोलनी है। एग्रीकल्चर यूनी के भी यहाँ पर वो थे अनस सर, उन्होंने भी उसी दिन, उनके साथ हमारा MOU तो हो गया है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि एक ऐसी छोटी ब्रांच हम वहाँ खोल दें। कोई ऐसा वर्ड्स आप जिसके ज़रिए आप चाहती हैं, कुछ ऐसी कोई आपकी विश है इन एनिमल्स को लेके जो आप कहें कि ये मुझे करना है तो मुझे लगेगा कि यस आई अचीव समथिंग, मैंने कुछ अचीव किया है, या आपके कोई भी लास्ट वर्ड्स जो भी आप कहना चाहें? मेरा बस यही, मुझे पता क्या है कि हर इंसान एक सवाल पूछता है। इवन मेरी वहाँ जो फैमिली, मतलब मेरी अपनी फैमिली, वो तो मुझे उन्हें पता है, वो तो इनकरेज कर रही है कि आप जो कर रहे हैं अच्छा करिए, थोड़े दूर पार के लोग कह लो तो एक ही सवाल पूछते हैं, व्हाई डोंट यू वर्क हियर, इतने कर ला, यहीं बैठी बैठी कर लो, यहाँ पे कर लो। तो अगर आप मुझे कहें ना कि मैं 10 सालों में भी एक भूखे डॉग को खाना खिला दूँ तो वो मुझे एक भी नहीं मिलना है। एक भूखी बिल्ली को मैं वहाँ खाना खिला दूँ, मुझे एक भी नहीं मिलना है। मैं वैसा ही सिस्टम यहाँ चाहती हूँ। मैं हमेशा ये बात सीरियसली आंखों में आंसू ला के कहती हूँ कि मुझे ये जो ज़ख्मी है उनको पकड़ के ला के सिर्फ उन पर मरहम पट्टी नहीं करनी है, मुझे इनके रूट कॉज पे काम करना है। इस टाइम मैं OPD में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे साथ एक विजिटर्स भी हैं जो अपने पेट को लेके आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस फाउंडेशन के साथ उनका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम ये बताइएगा कि आपका किस तरह से एक्सपीरियंस चल रहा है और अपने पेट के लिए आप यहाँ पे कितने दिन के बाद विजिट करते हैं? देखिए, मैंने तो यहाँ पे मेन रोड पे देखा था, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए। और वैसे मैं खुद लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट में मैंने जॉब की है, वहाँ से मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। तो फिर मैं अपने कुछ, मेरे पास स्ट्रे कैट्स थी, कुछ स्ट्रे डॉग्स थे, उनका बड़ा इशू था, हमें डर लगता था कि कोई इनको पॉइज़न ना दे दे। तो उस सिलसिले में फिर हम यहाँ विज़िट करने आए कि यहाँ आके देखें कैसा इनका सेटअप है। तो माशाल्लाह वेरी इम्प्रेसिव। और इनके सारे यहाँ पे जो एनिमल्स इन्होंने रखे हुए हैं, स्ट्रे एनिमल्स भी हैं, कुछ लोग अपने जो से हैं पेट्स भी लेकर यहाँ आते हैं। मैं खुद आज अपने पेट को ही लेकर आई हूँ, तो उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा चलो रूटीन का चेकअप भी हो जाएगा। मैडम ताहिरा रसूल जब यहाँ पे नहीं होती, हर कोई जानता है कि वो UK से बिलोंग करती हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में इस इदारे को कौन चलाता है? आइए आपको उस शख्सियत से भी मिलवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस इदारे के मैनेजर। तो ये बताइएगा कि जब मैडम यहाँ पे नहीं होती हैं तो पूरी जिम्मेदारी आप पे आती है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी? हाँ जी, मैं ये पूरे दोनों शेड आपने देखे हैं, मैं इन दोनों को रन करता हूँ। और इनकी गैर मौजूदगी में अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो उनका पूरा किया जाता है। या मेन जो हमारा पर्पज़ होता है कि जिस डॉग्स हमने रखे हुए हैं, इनकी सफाई, इनका पानी, इनका खाना, इनकी फीड हर वक्त बराबर रखनी है। मैडम ने अगरचे यहाँ नहीं भी होती तो 22-24 कैमरे लगे हुए हैं,
हर वक्त हमें देख रही होती है, फॉलो हो रहा होता है। तो उनकी गैर मौजूदगी में फिर लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, अगर कोई यहाँ पे आता है अपने पेट्स को लेके, तो वो सारी जो डीलिंग है वो आप देखते हैं? जी, मैं देखता हूँ उनको। शुरुआत में हम लेते हैं, फिर फर्दर प्रोसीडिंग के लिए OPD पहले उसकी फ़ाइल बनती है, अगर उसका अपना पर्सनल पेट है तो। अदरवाइज स्ट्रेस को हम अडॉप्ट करते होते हैं। अंडर दिस फाउंडेशन कौन से ऐसे जो कोर्सेज चल रहे हैं इंटर्नशिप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है, और मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं डॉक्टर दानिश जो हमें अवेयर करेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह का प्रोग्राम है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपका इंटर्नशिप का क्या सिनेरियो है, किस तरह से मतलब कितने एक टाइम पे आप इंटर्नर्स यहाँ पे रखते हो? ये जो हम इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ पे रजिस्टर करवाते हैं ये बेसिकली मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें वो जो फ्रेशली ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी हैं। मतलब हमने इनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। लाइक जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनका बेसिक फोकस होता है कि वो फील्ड प्रैक्टिस करें, तो हम उनको डायग्नोसिस में, जिसमें हमारे पास डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी हुई है, ठीक है, डिजिटल एक्सरे पड़ा है, माइक्रोस्कोप पड़ी है, मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्टिंग LFT RFTs हम सारे यहाँ परफॉर्म करते हैं। और जो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनका होता है कि हैंड ऑन प्रैक्टिस उनकी, ठीक है, जिसमें हम इनको ज़्यादातर IV पास करना सिखाते हैं, ठीक है, केस हैंडलिंग सिखाते हैं, जिसमें कैट्स की रिस्ट्रेनिंग्स, डॉग की रिस्ट्रेनिंग, ये सब इसके अंदर होता है। और साथ साथ अभी हम न्यू जो हमारा मैनेजमेंट और जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इनिशिएटिव है, वो ये है कि हम लोग फीड मिल पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम उनको फीड फार्मूलेशन भी इंशाल्लाह इन द फ्यूचर वो सिखाएंगे इनको। तो आपने मेजर डिटेल तो सारी दे दी, लेकिन अगर यहाँ पे कोई आता है और आके रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो कोई ऐसा फॉर्म है, कोई ऐसा पूरा एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू गुजरना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो थोड़ा सा आप काइंडली गाइड कर दें, अगर कोई भी अगर आना चाहे तो वो किस तरह से आप तक पहुँचे और कॉन्टेक्ट करें? जी बिल्कुल, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा, 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हैं तो अपनी रिसेंट CGPA और साथ अपना रिज़ल्ट कार्ड वो लेके आएँ, और अपना यूनिवर्सिटी कार्ड लेके आएँ अगर आप यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटर्नशिप करवानी है। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो अपना जो सा अपना स्टूडेंट कार्ड और जिस यूनिवर्सिटी से आप आए हैं उसकी एफिलिएशन अपने साथ लेके आएँ, ताकि हमें भी पता हो कि हम किसी वेटनेरियन को गाइड कर रहे हैं, किसी डिप्लोमा वाले को नहीं कर रहे गाइड।